नमस्कार, स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आयुषी शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। जनशक्ति न्यूज चैनल से मैं हूं रवि सिलावट। आज एक बार फिर आपके बीच में जनशक्ति न्यूज चैनल एकमात्र ऐसा न्यूज चैनल है जो आपको एक ग्रामीण स्तर की छोटी खबर से लेकर राष्ट्रीय स्तर, देश से अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बड़ी बड़ी खबरें इस न्यूज चैनल पर बताता है। तो उसी क्रम में आज मैं आप सबके बीच में एक बार फिर आज हमारा नया प्रोग्राम लेकर आया हूँ। और इस प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे नगर सुठालिया में शिक्षा की व्यवस्था किस प्रकार है। सुठालिया में अब तक हमने एक जिले में जाना माना शहर माना जाता है, जहाँ बड़े स्तर पर हम कह सकते हैं कि तीर्थ स्थल की माताओं के मंदिर हैं, बड़ा बाग की बड़े बड़े मंदिर हैं यहाँ पे। और राजनीतिक तौर से भी सुठालिया मजबूत है। और विकास की बात करें तो यहाँ पे पहले की अपेक्षा महाविद्यालय है, कॉलेज की हम चर्चा करते हैं। पहले कॉलेज नहीं था, हॉस्पिटल नहीं था, और एक अच्छी एजुकेशन के क्षेत्र में स्कूल भी बढ़िया खुले हैं यहाँ 12th तक, और प्राइवेट स्कूल भी अच्छे खुले हैं। और एजुकेशन के क्षेत्र में हम चर्चा करने के लिए नगर सुठालिया में पहुंचे कि यहाँ जितनी एकेडमी खुली है, आगे को शिक्षा को लेकर कितना प्रयास करना है। सुठालिया तहसील को शिक्षा मुलाकात करवाएंगे इस इंस्टीट्यूट को चलाने वाले संचालक जी का। तो स्वागत है आपका हमारे जनशक्ति न्यूज चैनल पर। सभी भारतवासियों, सभी युवाओं को फ्यूचर इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन की तरफ से मेरी तरफ से जय हिंद। और जैसा कि अभी हमारे पत्रकार महोदय ने हमारा जो बखान किया है कि सबसे फेमस एकेडमी, मैं अपने आप को इतना फेमस तो नहीं मानता हूँ, क्योंकि फेमस हम जब मानते हैं अपने आप को जब हम कुछ करके दिखाएं। तो हमारा यही प्रयास रहता है कि हम बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए कुछ ना कुछ नया करते रहें, और हमारा यह प्रयास भी रहता है। तो आप सबसे पहले मुझे बताएंगे कि आपका जो फ्यूचर एकेडमी है उसकी स्थापना कब हुई और किस उद्देश्य को लेकर आपने इसकी स्थापना की? देखिए, फ्यूचर इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन की जो स्थापना हुई है वो 2013 में हुई है। हमारी फर्स्ट बैच जनवरी 2013 में स्टार्ट की गई थी। और इसका जो मेन उद्देश्य है, हम देखते थे कि सुठालिया एक पिछड़ा हुआ क्षेत्र था, और यहाँ के जो बालक बालिकाएं होती थी, खासकर बालिकाएं, गर्ल्स जो होती हैं, वो एक बड़ी एजुकेशन के लिए, कंप्यूटर एजुकेशन के लिए हमारे क्षेत्र से बाहर जाना पड़ता था। और कहीं ना कहीं घर का जो माहौल होता था, घर की तरफ से परमिशन नहीं हुआ करती थी उनको बाहर जाने के लिए। तो हमारा ये उद्देश्य था कि मैं यहीं पर रहकर अपने क्षेत्र के लिए आपने इस सवाल में ये खुद ही अपने इस बात की चर्चा की है कि आप जो है बच्चों को इंटरव्यू देना सिखाते हैं, उसमें किस तरीके की आप भाषा शैली का प्रयोग सिखाते हैं, क्या आयोजन करते हैं बच्चों को। आपने अभी ये भी कहा था कि मैं बिजनेस सिखाता हूँ, तो बिजनेस में भी एक उम्दा भाषा शैली का उपयोग होता है। तो आपने इसके लिए क्या प्रयोग किए, क्या प्रैक्टिकल रहे हैं इन भाषा शैलियों को लेकर? देखिए, मेरा मानना है कि स्टूडेंट को जब हम पढ़ाते हैं, तो जब हम फुल एनर्जी के साथ स्टूडेंट को पढ़ाते हैं, हमारा क्या कुछ टाइम के लिए तो प्रैक्टिकल होता है और कुछ टाइम के लिए थ्योरेटिकल होता है। जैसे मान लीजिए 1 घंटे हम प्रैक्टिकल को देते हैं, तो हम आधा घंटा थ्योरेटिकल को देते हैं। जब थ्योरी क्लास लगती है, मैं हमेशा क्या है, खड़े होकर पढ़ाता हूँ। तो जब खड़ा होकर पढ़ाता हूँ, थ्योरेटिकल क्लास लेता हूँ, तो उसमें फुल एनर्जी के साथ मैं बच्चों को एजुकेशन देता हूँ। दूसरी बात ये, जब एनर्जी के साथ आप पढ़ाते हैं तो बच्चे आगे तो मोटिवेट वहीं पर हो जाते हैं, और हमारे जो भाषा शैली है बच्चे वहीं पर सीख जाते हैं। दूसरी बात ये है कि हम बीच बीच में क्या करते हैं, सेमिनार को भी आयोजित करते हैं, जिसमें बाहर से गेस्ट बुलाते हैं, जजेस को बुलाते हैं। और जैसे स्टूडेंट स्टेज पर खड़ा होकर कुछ बोलता है, परफॉर्म करता है, तो जज जो होता है वो उनको पॉइंट देता है, और उनकी रैंक के हिसाब से, बोलने के हिसाब से उनका जजमेंट करता है, और उसके बाद हम उनको प्राइज डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। दूसरी बात ये है कि बीच बीच में, जैसे मान लीजिए 12 जनवरी को अभी विवेकानंद जयंती आएगी, 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस जी जयंती आएगी, उसमें भी जैसे महान क्रांतिकारी हुए, महान जो व्यक्ति। आपने इस सवाल में ये खुद ही अपने इस बात की चर्चा की है कि आप जो है बच्चों को इंटरव्यू देना सिखाते हैं, उसमें किस तरीके की आप भाषा शैली का प्रयोग सिखाते हैं, क्या आयोजन करते हैं बच्चों को। आपने अभी ये भी कहा था कि मैं बिजनेस सिखाता हूँ, तो बिजनेस में भी एक उम्दा भाषा शैली का उपयोग होता है। तो आपने इसके लिए क्या प्रयोग किए, क्या प्रैक्टिकल रहे हैं इन भाषा शैलियों को लेकर? देखिए, मेरा मानना है कि स्टूडेंट को जब हम पढ़ाते हैं, तो जब हम फुल एनर्जी के साथ स्टूडेंट को पढ़ाते हैं, हमारा क्या कुछ टाइम के लिए तो प्रैक्टिकल होता है और कुछ टाइम के लिए थ्योरेटिकल होता है। जैसे मान लीजिए 1 घंटे हम प्रैक्टिकल को देते हैं, तो हम आधा घंटा थ्योरेटिकल को देते हैं। जब थ्योरी क्लास लगती है, मैं हमेशा क्या है, खड़े होकर पढ़ाता हूँ। तो जब खड़ा होकर पढ़ाता हूँ, थ्योरेटिकल क्लास लेता हूँ, तो उसमें फुल एनर्जी के साथ मैं बच्चों को एजुकेशन देता हूँ। दूसरी बात ये, जब एनर्जी के साथ आप पढ़ाते हैं तो बच्चे आगे तो मोटिवेट वहीं पर हो जाते हैं, और हमारे जो भाषा शैली है बच्चे वहीं पर सीख जाते हैं।
दूसरी बात ये है कि हम बीच बीच में क्या करते हैं, सेमिनार को भी आयोजित करते हैं जिसमें बाहर से गेस्ट बुलाते हैं, जजेस को बुलाते हैं, और जैसे स्टूडेंट स्टेज पर खड़ा होकर कुछ बोलता है, परफॉर्म करता है, तो जज जो होता है वो उनको पॉइंट देता है और उनकी रैंक के हिसाब से, बोलने के हिसाब से उनका जजमेंट करता है और उसके बाद हम उनको प्राइज डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। दूसरी बात ये है कि बीच बीच में जैसे मान लीजिए 12 जनवरी को अभी विवेकानंद जयंती आएगी। पूनम, आप हमें ये बताइए, सर ने आपको आईटी के बारे में तो बताया होगा, क्योंकि आईटी आज की जनरेशन के हिसाब से एक बहुत ही मेन टॉपिक होता है, तो क्या बताया सर ने आपको? जैसे कि आईटी का नाम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होता है, जैसे ये तो सभी जानते हैं, पर इसका सही बात ये है कि किस जगह पे उपयोग करना चाहिए, किस नहीं। पर आजकल नेटवर्किंग में इस सोशल मीडिया का बचकर ही उपयोग करना चाहिए हमको, और उसमें अच्छा, आईटी से हमको बचकर रहना चाहिए। तो आज ये फ्रॉड सिस्टम वगैरह चल रहा है, जैसे क्रेडिट कार्ड को ब्लॉक करना, मतलब उसको हैक कर लेना, डेबिट कार्ड को हैक कर लेना, या कोई से भी आईडीज को हैक करना, इसके बारे में सर ने क्या बताया? जैसे कि अभी आजकल बड़े से बड़े हैकर है सर, जिसको हम जानते भी नहीं है, और वो दूर से बैठे हुए हमारी आईडी को हैक कर लेते हैं सर। जैसे कि अभी कुछ दिन पहले ही हैकर्स ने मेरी सिस्टर का भी हैक किया था, एफबी का। तो सर मैंने उस बारे में आपसे पूछा भी था जानकारी, तो आपने बताया भी था कि मतलब कि हम लोग जान नहीं पाते हैं और वो लोग अपनी आईडी को हैक कर। तो आप ये मानते हैं कि अगर सर आपको ये नॉलेज पहले दे देते तो आपकी सिस्टर का वो पैसा बच सकता था? यस सर। चलिए, थैंक यू वेरी मच। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अग्नि गुप्ता है जी। अच्छा, आप ये बताइए कि कंप्यूटर सर ने आपको बताया होगा, कंप्यूटर कहाँ कहाँ पर यूज़ किया जाता है? कंप्यूटर हम बैंकिंग, कॉलेज, मेडिकल, स्कूल आदि मतलब सभी जगह में, आज एक छोटी से छोटी जगह पे भी डेस्कटॉप का ही यूज़ होता है। और सर ने हमें बहुत अच्छा पढ़ाया है, उनकी बॉडी लैंग्वेज, भाषा शैली इतनी अच्छी है कि बिना फाइल को उठाए हम आंसर लिख सकते हैं। अच्छा, आप अपने आप को इतना परिपक्व या मानते हैं कि आप जैसे बैंक का बोल रहे हैं, स्कूल का बोल रहे हैं, अगर आपकी बैंकिंग में जॉब लग जाती है तो वहाँ पर आप बहुत ही अच्छे से काम कर पाएंगे? हाँ जी बिल्कुल, हम एक्सेल द्वारा बहुत अच्छे से कर सकते हैं, उसमें बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक्स हमें बताई गई है। जी, चलो, आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम गुलाब। अच्छा, आप कंप्यूटर को क्या महत्व देंगे? सर ने आपको क्या महत्व बताया कंप्यूटर के बारे में? सर ने हमको महत्व बताया, कंप्यूटर के बगैर आजकल कोई भी जॉब करना सही तरीके से नहीं होती। कंप्यूटर कोर्स से हम किसी भी जगह जॉब कर सकते हैं, सभी काम ऑनलाइन होते हैं। मैं स्वयं एक आंगनबाड़ी वर्कर हूँ जो अच्छा, आपने बताया जैसे कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है, तो आंगनबाड़ी और महिला बाल विकास में तो आज कंप्यूटर का बहुत ही काम होता है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? जी सर, सारा काम ऑनलाइन हो चुका है। हमारा बच्चों का वजन, नाम, रजिस्ट्रेशन सारा काम ऑनलाइन करते हैं हम। बच्चों का गर्भवती का पंजीयन, दात्री माताओं का पंजीयन। तो सर ने ये चीज़ बताई आपको? जी सर, सारी जानकारी दी सर ने, और आगे भी महिला बाल विकास में ऑनलाइन सही सारा काम हुआ सर, और इससे मुझे बहुत लाभ हुआ, जो मैं आगे बढ़ने के लिए सर की बहुत आभारी हूँ। मुझे सर ने बहुत सही रास्ता दिखाया, और मैं उज्जवल कामना करती हूँ कि आगे से मैं महिला बाल विकास का बहुत सही तरीके से काम करूँगी। हाँ, तो आप कंप्यूटर का क्या महत्व बता सकते हैं? सर, कंप्यूटर का हमारे लाइफ में बहुत महत्व है, क्योंकि कंप्यूटर के द्वारा आजकल कोई भी कार्य संभव नहीं है। कंप्यूटर के द्वारा हर काम में आजकल कंप्यूटर का यूज़ किया जा रहा है, स्कूलों में, बैंकिंग में और कॉलेज वगैरह सब में आजकल कंप्यूटर का बहुत ज़्यादा महत्व है। ठीक है, थैंक यू। क्या नाम है? मेरा नाम मुस्कान है। अच्छा, तो आप मुझे ये बताइए, जैसे आप यहाँ पर कंप्यूटर सीख रहे हैं, तो आप अपने आप को इतना परिपक्व मानते हैं कि आप एक स्कूल में, कॉलेज में एक कंप्यूटर की टीचिंग कर सकते हैं? यस सर, टीचिंग कर। अच्छा, सर ने आपको क्या क्या मार्गदर्शन दिया है आगे बढ़ने के लिए? हाँ सर, हमको बहुत सारा सर ने मार्गदर्शन दिया है, जैसे इंटरव्यू के बारे में बताया।